विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 12 की हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत को, और इसमें पढ़ेंगे परिवर्तन। देखिए, ये परिवर्तन शीर्षक जो है, जहाँ तक मतलब बहुत पहले इसको हम पढ़ाए थे, तो काफ़ी दिन बाद, कम से कम 4-5 साल बाद इसको हम दोबारा पढ़ रहे हैं। और वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उस समय हमको यहाँ नकारात्मकता ज़्यादा दिखी है। इस पाठ में सब कुछ नकारात्मक दृष्टि से देखा गया है। तो पढ़ने से पहले ये जरूर बता दें कि सब कुछ नकारात्मक नहीं होता, परिवर्तन तो सकारात्मक भी होता है। फिलहाल लेखक किन ख्यालों में था, कवि के मन में क्या बात आई कि उसने सब कुछ नकारात्मक ही लिखा है। तो जैसे भी लिखा है, जहां से लिखा है, उस काव्य ग्रंथ का नाम पल्लव है। ठीक है, तो यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं। लिखा है, वस्तुतः ये कहना चाहते हैं कि इस जगत में सब कुछ नाशवान और क्षण भंगुर है। बात समझ रहे हैं? सब कुछ नाशवान यानी कि एक दिन खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, और कब मिटेगा कुछ नहीं पता, एक क्षण में खत्म हो सकता है, ऐसा कहना चाहते हैं। कुल मिलाकर के सार संक्षेप ये लगता है कि जो कुछ भी है, रूप, सौंदर्य, समृद्धि, धन, ज्ञान, सब कुछ, इनको पाने के बाद अहंकार न करें, ये संदेश है कवि का। ठीक है, मेन बात तो ये है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा गया इस कविता में। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का यह यौवन विस्तार, स्वर्ण की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धियों सिद्धि अपार, अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृत का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। अब इन सब को हम देखते हैं। थोड़ा इधर कठिन होगा हल्का सा, इसलिए कुछ कठिन शब्दों को नोट करने के लिए आपके पास आपका रफ और लेखनी होना चाहिए। पूर्ण पुरातन अर्थात पूरी तरीके से समृद्धशाली, प्राचीन काल यानी पुराना, वैदिक युग, सुवर्ण का काल, सोने का समय, भूतियों का, समृद्धियों का दिगंत, सभी दिशाओं में छवि जाल, सौंदर्य का विस्तार, ज्योति प्रकाश चुंबित चुमती थी जगती का, मस्तक का भाल अर्थात मस्तक, जगती का धरती का, भाल यानी कि मस्तक, राशि राशि कण कण पर विकसित अर्थात स्थान स्थान पर विकसित, वसुधा धरती का, वह यौवन विस्तार अर्थात युवा अवस्था जैसी समृद्धि अर्थात सौंदर्य, स्वर्ग की सुषमा स्वर्ग की सुंदरता, साभार विनम्रता पूर्वक अर्थात धन्यवाद देते हुए, धरा पर धरती पर, अभिसार स्वयं आगमन, रसूनों के पुष्पों के शाश्वत अस्थाई श्रृंगार यानी सौंदर्य, स्वर्ण भृंगों के स्वर्णमय भ्रमरों के गंध विहार, फूलों पर मंडराना, सुगंध के लिए फूलों पर मंडराना, गूंज उठते थे बारंबार, बार बार सुनाई पड़ते थे क्या, सृष्टि के, दुनिया के
प्रथम उद्गार, पहली बार बोले गए वैदिक मंत्र। प्रथम उद्गार का तात्पर्य यहाँ वैदिक मंत्रों से है। नग्न सुंदरता, नंगी सुंदरता थी सुकुमार, सुकोमल थी। रिद्धि और सिद्धि, सफलता और पूर्ण समृद्धि अपार असीमित हुआ करती थी। अरे विश्व का, संसार का स्वर्ण स्वप्न, सुखमय काल। यहाँ स्वर्ण स्वप्न का मतलब है एक सोने का यानी कि सुखों से भरा हुआ सपना, स्वप्न अर्थात वह समय। संस्कृति का, संसार का प्रथम प्रभात, पहला सवेरा। कहाँ वह सत्य, वो सत्य अब कहाँ। वेद विख्यात, जिसकी चर्चा वेदों में हुई है, जो वेदों में प्रसिद्ध रहा है। दुरित, पाप, दुख, दुख का अर्थ जानते ही हैं। दैन्य, निर्धनता, न थे ही नहीं। जब जात लोगों को मालूम ही नहीं थे दुख क्या होता है, पाप क्या होता है, गरीबी क्या होती है, ये लोग जानते ही नहीं थे। कब? वैदिक काल में। अपरिचित, अपरिचित थे लोग, अर्थात बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते थे। जरा, मरण, बुढ़ापे और मृत्यु के भ्रूपात, भौहों के गिराने से। यह भौहों का गिराना क्या है? जब मृत्यु और बुढ़ापा लोगों पर अचानक अपनी दृष्टि नहीं डाल देती थी, अर्थात जो पूरी आयु जीने के बाद मरते थे और वृद्ध होते थे। आजकल तो कुछ पता ही नहीं कब कौन युवा था और कब वृद्ध हो गया, कब खत्म हो गया। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए, लगता है कि शब्दार्थ आपके समझ में आ चुका है। अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में वैदिक काल के भारत के लोगों के जीवन को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए कवि आज उन्हें याद कर रहा है, और उसका पूरा कारण, जो आज बदलाव दिख रहा है, जो नकारात्मक स्थितियां पैदा हुई हैं, उसका पूरा जिम्मेदार परिवर्तन को मान रहा है। व्याख्या समझिएगा। वह प्राचीन काल का स्वर्ण युग, जिसमें लोग सुख का ही अनुभव करते थे, अब कहीं गायब हो गया है। जब समृद्धियां हर दिशाओं के कोने कोने में फैली हुई थी, अर्थात कोई गरीब नहीं था। यानी कि सोने की चिड़िया, वही भारत की बात जो की जा रही है। तो क्यों उसको ऐसा कहा गया था? क्योंकि उस समय समृद्धि की असीमित राशि भारत में थी। बहुत लोगों के पास, बहुत लोग धनी थे, कहने का मतलब ये। तभी तो मंगोल आए, अरबवासी आए, और इधर देख रहे हैं अंग्रेज आए। भाई जहां कुछ होगा वहीं तो लोग लूटने जाएंगे। चलिए, उधर चर्चा नहीं करेंगे, समय ज्यादा लगेगा। तो जब समृद्धियों का जाल पूरे सभी दिशाओं के कोने कोने में फैला था, अर्थात हर दिशाएं धनवान थी, कहीं कोई गरीब नहीं था। जब समृद्धि और सुख धरती का मस्तक प्यार से चूमते थे, अर्थात धरती पर स्वयं आकर के प्रेम से रहते थे। स्थान स्थान पर धरती, जगह जगह पर धरती युवा सुंदरी के समान, अर्थात युवा अवस्था के सौंदर्य संपन्न सुंदरी के समान लगती थी। पूरी धरती पर मानो समृद्धियों का, सौंदर्य का विस्तार था। ऐसे लगता था मानो धरती में युवा अवस्था विराजमान है। जब स्वर्ग की सुंदरता भी धरती पर, धरती को धन्यवाद देते हुए स्वयं उतरती थी, वो युग अब नहीं है। जहां फूलों के यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य के अस्थाई सौंदर्य, यानी कि फूलों के अस्थाई सौंदर्य, अस्थाई सजावट, अर्थात हर जगह फूलों की सुंदरता और स्वर्णमय भंवरों का गुनगुनाना हर जगह देखा जा सकता था। क्या मतलब? जहां ज्ञान को पुष्प समझ करके ज्ञानी लोग उसके भंवरे के समान उसे पाने के लिए गुनगुन मड़राया करते थे, अर्थात ज्ञान ही जब विषय हुआ करता था जीवन का, जब जीवन का लक्ष्य मोक्ष और ज्ञान ही होता था, वो समय अब कहाँ।
पहली बार दुनिया में सुनाई पड़े वैदिक मंत्र, जो उस समय कोने कोने में पढ़े जाते थे, लोग वेदों में विश्वास करते थे। सृष्टि के पहले उच्चारण वैदिक मंत्र अब सुनाई नहीं पड़ते हैं। आज की नंगी सुंदरता जब कोमलता का वास्तविक रूप थी, जब सच्चे सौंदर्य को सुंदरता समझा जाता था। रिद्धि और सिद्धि यानी कि हर प्रकार की सफलताएं, समृद्धि और सिद्धियां, 8 सिद्धियां हैं। रिद्धियों की संख्या को तो कंफर्म नहीं हम कह सकते, लेकिन पूर्ण समृद्धि को रिद्धि कहेंगे और सिद्धि हर प्रकार की सफलता। तो जब ये सफलता और पूर्ण सफलता यानी कि पूर्ण उन्नति और सिद्धियां पा करके लोग अपने आप को धन्य समझते थे, वो समय नहीं है, अब बदल गया है। आज नंगेपन को अर्थात नग्नता को सौंदर्य समझा जाता है और झूठे दिखावे को समृद्धि समझा जाता है। ऐसी बात पहले नहीं थी। वास्तव में वह युग अपने देश के लिए स्वर्ण युग था, सोने का स्वप्न था और संसार का वो पहला सवेरा था, जब वेदों में विख्यात सत्य में लोग विश्वास करते थे, अर्थात लोग सत्य को जीवन में उतारना महत्वपूर्ण समझते थे। अब वो सत्य नहीं रहा। वैदिक काल का सत्य, जो वास्तव में सत्य का मतलब जो वैदिक समय में समझा जाता था, आज नहीं है। आज तो ये है कि कोई देख नहीं रहा है, वह सत्य है। उस समय ये था कि मैं अकेला भी हूं, अगर पाप हो जाए, गलती हो जाए तो मैं झूठ कैसे बोलूंगा। यानी ये दोनों में अंतर है। स्वयं फीलिंग करना कि मैं कैसे झूठ बोलूंगा और कोई कहे कि नहीं नहीं वो सत्य बोल रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान दीजिए। तो वेद विख्यात सत्य अब नहीं रहा। जब पाप, दुख, निर्धनता, इन सारी चीजों से लोग एकदम अपरिचित थे, जानते ही नहीं थे पाप क्या होता है, दुख क्या होता है, गरीबी क्या होती है। इस बात को जब लोग जानते ही नहीं थे, वो वैदिक युग अब नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ बताई जा रही है कि जब बुढ़ापा और मृत्यु लोगों के ऊपर अपनी निगाह तक नहीं डाल पाते थे, अर्थात बिना समय के न कोई बूढ़ा होता था और न कोई बिना समय की मृत्यु को प्राप्त होता था। स्वाभाविक समझा जाता था इन चीजों को, क्योंकि समय पर लोग बूढ़े होते थे, समय पर मरते थे। आज तो कोई स्थायित्व ही नहीं है। वास्तव में वो समय अच्छा था। परिवर्तन ने बहुत कुछ छीन लिया है हम लोगों से। कई बार वीडियो देखिएगा, बात समझ में आ जाएगी। चलिए काव्य सौंदर्य के तत्व की चर्चा कर लेते हैं। रस की बात करें तो मुझे भयानक रस नजर आ रहा है। छंद स्वच्छंद है, यानी कि मुक्तक छंद कहेंगे, इसमें कोई विशेष नाम देने वाला छंद नहीं है। अलंकार, अनुप्रास, अतिशयोक्ति और स्वभावोक्ति, दृष्टांत, रूपक, मानवीकरण और राशि राशि में पुनरुक्ति, प्रकाश, भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली, शैली मुक्तक और गुण की बात करें तो ओज गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा। तो आज यहीं तक, इसके बाद वाला हम देखेंगे आने वाली वीडियो में।